गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि भाई जो हमारा कंसनट्रेटेड ओर है उससे हम क्रूड मेटल निकाल रहे थे। तो उसके लिए हम रिडक्शन वाली प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है। ऑक्सीडेशन वाला हमने कर लिया था, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन। अब उन ऑक्साइड्स से मेटल निकालना था हमें, रिडक्शन प्रोसेसेस कर रहे थे हम। तो फोर्थ रिडक्शन प्रोसेस है हमारी रिडक्शन बाय सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन। इनसे रिडक्शन कैसे होती है, तो देखिए ये जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन, इनका यूज़ कब किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है जो मेटल के हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है। मेटल हाइलाइट्स मतलब जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, जब वो मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तब क्या बनाते हैं? हाइलाइट्स बनाते हैं, ठीक है। हैलोजन ग्रुप तो पता ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन ग्रुप में आते हैं। तो मेटल हाइलाइट कब बनता है? जब हैलोजन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो जो मेटल हाइलाइट्स हैं उनके रिडक्शन के लिए, उनसे मेटल निकालने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन से मेटल के लिए यूज़ होता है ये? टिटेनियम, वेनेडियम एंड जिरकोनियम के लिए, ठीक है। TiCl4 है प्लस 4Na दिया हमने, हमारे पास क्या आया? मेटल आ गया, क्रूड मेटल Ti आ गया, ठीक है। और NaCl, यहाँ से वेनेडियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम दिया हमने, वेनेडियम अलग हो गया और मैग्नीशियम क्लोराइड अलग। नेक्स्ट रिडक्शन आता है रिडक्शन विद वाटर गैस। वाटर गैस के साथ रिडक्शन, देखिए क्या होता है? NiO यानी कि निकल ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस किया जाता है निकल में, ठीक है, बाय हीटिंग इट एट 600 केल्विन। 600 केल्विन के टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है इन करंट ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस के करंट में। लेकिन उसके अंदर हम वाटर करंट के साथ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं उसको? CO और H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या करते हैं? CO और H2 क्या करते हैं? उस निकल ऑक्साइड को रिड्यूस करके निकल अलग और जो कंपाउंड बनता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड बनो चाहे वो वाटर बनो, उनको अलग कर देते हैं। निकल ऑक्साइड दिया हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड था, ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CO2 अलग और निकल अलग हो गया, हमें प्योर मेटल मिल गया हमारा। यहाँ से निकल ऑक्साइड था, अगर हाइड्रोजन से रिड्यूस करते हैं तो निकल अलग और वाटर अलग हो जाता है। तो वाटर करंट के अंदर हम क्या देते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिडक्शन एंड ऑटो रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेटल है उसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद से ही रिड्यूस कर सकता है, खुद से ही प्योर मेटल अपना बना सकता है। कैसे? इन दिस प्रोसेस द एनायंस एसोसिएटेड विद मेटल, मेटल से एसोसिएटेड जो एनायंस होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? हेल्प इन द रिडक्शन, मेटल के रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स ऑफ लेड, मरकरी एंड कॉपर। लेड, मरकरी और कॉपर के जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको रिड्यूस करने में किसकी हेल्प, कौन से मेथड से होता है? सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन से। मतलब इनके जो सल्फाइड होते हैं वो खुद को खुद से ही रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? मरकरी का सल्फाइड है, HGS है, ठीक है। एयर की प्रेजेंस में हमने इसको हीटअप किया तो क्या हो गया? मरकरी प्लस SO2 अलग, ठीक है, मरकरी मिल गया हमें यहाँ से। ऐसे ही सेम कॉपर सल्फाइड था, उसको कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने इन दोनों को हीटअप किया, क्या हुआ? कॉपर अलग हो गया दोनों से और SO2 अलग हो जाएगा। SO2 तो हमें पता है कि वोलेटाइल होती है, ठीक है। सम अदर मेथड्स ऑफ रिडक्शन, अब रिडक्शन जो है उसके और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, काफ़ी सारे तो नहीं, 2 ही पढ़ेंगे हम। रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मेथड से रिडक्शन, इसको कहा जाता है हाइड्रोमेटलर्जी। क्या होता है? इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करें हम कैसे? बाय डिजोल्विंग द ओर इन अ सूटेबल केमिकल रिएजेंट, कि जो उसका ओर था, जो उसका कंसनट्रेटेड ओर था, उसको एक सूटेबल रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट के अंदर हम उसको डिज़ोल्व कर दें। एंड द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल, और जो मेटल था वो प्रेसिपिटेट हो जाए बाय मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। क्या होगा? देखो हमने क्या किया भाई, हमारे पास जो मेटल था, ठीक है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो कंसनट्रेटेड ओर है उसको एक जो केमिकल रिएजेंट है उसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे, उसके अंदर केमिकल रिएजेंट के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे। तो जो मेटल होगा जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा
वो तो हो जाएगा प्रेसिपिटेट। किससे? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, और इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रो मेटलर्जी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, Ag2S है, ठीक है, एजेटाइट कहते हैं इसे, सिल्वर का एजेटाइट है ये। तो उसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम साइनाइड के साथ। सोडियम भी क्या है? मेटल ही तो है, ठीक है। सोडियम साइनाइड के साथ करवाया तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना वो बना सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, ठीक है, 2NaAgCN2, ठीक है। सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट हमारे पास बना और सोडियम सल्फाइड बन गया, ठीक है। अब इसी कॉम्प्लेक्स को अगर हम फर्दर मेटल जिंक के साथ ऐड करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सिल्वर का तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेसिपिटेट। सिल्वर का तो बन गया PPT, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिंक अपना सोडियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब हुआ क्या कि हमने क्या किया कि हमने लिया स्टार्टिंग में, भाई हमें निकालना है, सिल्वर निकालना है प्योर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या लिया? सिल्वर का एजेंटाइट लिया हमने, और हमने फिर क्या किया? उसको सोडियम साइनाइड के साथ उसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। सोडियम साइनाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमने उसको लिया तो हमारे पास क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर अब हमें एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की ज़रूरत है जो कि क्या करवा दे? हमारे सिल्वर का, यानी कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या करवा दे? प्रेसिपिटेशन करवा दे। तो उसके लिए हमने क्या लिया? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो सिल्वर था उसका तो क्या बन गया? PPT बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। और जिंक ने सोडियम के साथ क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स बना लिया, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट, ठीक है। ये प्रोसेस हो गई है हमारी क्या? रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट सेकंड आती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र करके हम क्या कर रहे हैं? मेटल निकाल रहे हैं अपना। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करके मेटल का एक्सट्रैक्शन करना। एग्जाम्पल है सोडियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम मिलता है बाई कौन सी प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से। देखिए क्या होता है कि हमें पता है भाई NaCl है, अगर हम उसका आयनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आना है, ठीक है। कर दिया हमने इलेक्ट्रोलिसिस, आयनाइजेशन हो गया इनका, ठीक है। अब देखो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इस तरीके से होती है ना प्रोसेस कि यहाँ पर हमारा कैथोड है और यहाँ पर अगर एनोड है, और इस तरीके से ये दोनों क्या होते हैं? बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, और हम इसके अंदर क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो इधर आ जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और जो मेटल होता है, मान लो ये Na+ और Cl नेगेटिव यहाँ पर हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। और जो मेटल होता है वो या ये एक इधर आ जाएगा और एक इधर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, एक कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है और एक एनोड की साइड डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरीके से होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो क्या होगा कि NaCl का आयनाइजेशन किया, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्या हुआ? कैथोड पर क्या हुआ? मान लो कि यही हमारी कैथोड थी, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा कि सोडियम है, Na+ है, Na+ है, दैट मीन्स Na+ कब बना? वो जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो Na+ बना, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो Na+ है, ठीक है, ये आकर कहाँ पर बाइंड कर जाएगा? कैथोड पर बाइंड कर जाएगा, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर था वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इधर ट्रांसफ़र कर जाएगा, ठीक है। तो Na को वापस से अपना इलेक्ट्रॉन, Na+ को वापस से अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? Na होगा जो आकर कैथोड पर डिपॉजिट कर जाएगा। अब बात आती है कि Na ने कैथोड पर ही डिपॉजिट क्यों किया? Na+ क्या है? कैटायन है, ठीक है। कैथोड कैसे चार्ज होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होता है। अपने आप ही पता चल रहा है अगर पॉजिटिव वाला कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो रहा है, दैट मीन्स कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अपोजिट तो अट्रैक्ट करते ही नहीं हैं। तो अलग अलग चार्जेस के हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, इसीलिए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो क्या होगा? अपोजिट चार्जेस हैं इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर सेम चार्ज होते तो रिपेल करते हैं। तो सोडियम क्या करता है कि यहाँ पर कैथोड पर आकर डिपॉजिट हो जाता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है। वहीं फिर एनोड पर क्या हो जाएगी रिएक्शन कि जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा था? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था,
ठीक है, ये हो जाती है एनोड पर रिएक्शन। अब ये हो गया हमारा क्या कि हमें मिल गया मेटल, ठीक है, क्रूड मेटल मिल गया। अब उस क्रूड मेटल को हमें प्योरीफाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मेटल मिला है हमें वो कम्प्लीटली प्योरीफाइड नहीं है, उसको प्योर करना पड़ेगा। तो प्योरीफाइंग ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स हमारा 4th टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया था हमने, उसके बाद हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओर किया, और उसके बाद उस कंसनट्रेटेड ओर से हमने क्या निकाला, क्रूड मेटल निकाला। अब उस क्रूड मेटल को हम क्या कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, 4th प्रोसेस, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वैन आर्कल मेथड एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।